नमस्कार, मैं ओपी सिंह एक बार फिर दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज खबरों की शुरुआत बिहार से कर रहे हैं। यहां आरजेडी और जदयू की गठबंधन की नवगठित सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। बहुमत से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। चूँकि वह भाजपा नेता हैं, इसलिए उनके इस्तीफे के बाद डिप्टी स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट करवाया। यहाँ नीतीश कुमार की नवगठित सरकार ने बहुमत से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। यहाँ संबोधन करते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सरकार से हटने के तुरंत बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने फ़ोन किया था। सभी ने कहा है कि आपने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर अच्छा किया है। नीतीश ने यह भी कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को आश्वस्त किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी संबोधन किया और आज यानी फ्लोर टेस्ट वाले दिन गुरुग्राम मॉल और उनके करीबी नेताओं पर हुई सीबीआई की छापेमारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार के 3 जमाई हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी यानी आयकर विभाग। गुरुग्राम मॉल जहां सीबीआई ने छापेमारी की है, उस मॉल में अपनी हिस्सेदारी के बारे में भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। तेजस्वी ने कहा कि गुरुग्राम मॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस मॉल का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने किया है। राज्य विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के हमले का जवाब नीतीश कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए जनादेश का गला घोंटा है, यह बिहार की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने बिहार को एक बार फिर जंगल राज की ओर बढ़ा दिया है। बिहार की ही तरह झारखंड के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों के घर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। इसमें एक प्रेम प्रकाश नाम के शख्स हैं जो हेमंत सोरेन के बेहद खास बताए जाते हैं। उनके घर से ईडी अधिकारियों ने 2 AK-47 बरामद किया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल को एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज यानी बुधवार को उन्हें आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। उनके मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश चक्रवर्ती की पीठ में हो रही है। उन्हीं राजेश चक्रवर्ती को अनुव्रत की पेशी से पहले एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें पत्र लिखने वाले ने दावा किया है कि अगर अनुव्रत मंडल को जल्द जमानत नहीं दी जाएगी तो जज साहब और उनके पूरे परिवार को गांजा केस में फंसा दिया जाएगा। उन्हीं की कोर्ट में आज अनुव्रत मंडल की पेशी हुई। यहाँ अनुव्रत के अधिवक्ताओं ने दावा किया कि वह बीमार हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। जज को दिखाने के लिए कोर्ट के अंदर ही एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर और नेबुलाइजर भी रखा गया था। हालांकि सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि अनुव्रत काफ़ी प्रभावशाली हैं, अगर उन्हें जमानत दी जाएगी तो साक्ष्य प्रभावित होंगे और जांच भी प्रभावित होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने और 14 दिनों के लिए अनुव्रत को जेल में रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई जब चाहे जेल में जाकर अनुव्रत मंडल से पूछताछ कर सकती है। इसी तरह से अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो पहले की तरह अलीपुर के कमांड अस्पताल में उनकी चिकित्सकीय जांच होगी। पश्चिम बंगाल में हाल में मवेशी तस्करी मामले और शिक्षा नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर ममता बनर्जी के 2 बेहद खास लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी हैं और दूसरे अनुव्रत मंडल। इससे तृणमूल कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हुई है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता के घर से, अर्पिता जो पार्थ की महिला सहयोगी हैं, 50 करोड़ रुपए नकदी बरामद किए जा चुके हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा था कि इसका असर चुनावों पर पड़ेगा, लेकिन बुधवार को आसनसोल नगर निगम और बनगांव नगर पालिका के एक वार्डों में हुए चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। दोनों ही वार्डों में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने में सफल रही है। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों और मामलों को लेकर जनादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की निजी बसों में
मनमाना किराया वसूली के आरोप लगातार लगते रहे हैं। दावा है कि कोरोना महामारी के बाद बसों के कंडक्टर मन मुताबिक किराया लेते हैं। सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, ना ही किराया तय किया है। इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी है, जिस पर बुधवार को न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई, क्योंकि इसके पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में लिखित में जवाब मांगा था, जिसे सरकार ने जमा नहीं किया है। इस पर परिवहन विभाग को विशेष तौर पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में हर हाल में ये सारी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ बड़ी बड़ी दुर्गा पूजा, दुर्गा प्रतिमाओं, पंडाल आदि को देखने के लिए आते हैं। इस साल दुर्गा पूजा समितियों के साथ समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर साल की तरह इस साल भी प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 60-60 हज़ार रुपये वित्तीय मदद की घोषणा की है। इसे लेकर एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सरकारी अधिकारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, 7वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी तरस रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को मुख्यमंत्री यह कहकर मजदूरी नहीं दे रही हैं कि राज्य का कोष खाली है। बावजूद इसके पूजा कमेटियों को इतनी बड़ी राशि में वित्तीय मदद केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। इसके पहले भी जब पहली बार ममता बनर्जी की सरकार ने पूजा समितियों को वित्तीय मदद की घोषणा की थी, तब भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। उस समय राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी सेफ ड्राइव सेव लाइफ परियोजना के प्रचार प्रसार के लिए दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय मदद दी जा रही है। इस बार भी इस पर दाखिल जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होनी है। धन्यवाद।